पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया। आय हाय, बोले बोले, नहीं तो कूद जाऊंगा माइक लेकर। बोले, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। ये थी मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा जलालपुर। मेरे दोस्तों, मोहतरमा चांदनी शबनम ने एक माहौल बना दिया, बड़ी पाकीज़गी के साथ आप समात भी कर रहे हैं। मुशायरा मेरा लाजवाब चल रहा है। बस आपसे एक थोड़ी, मैं जानता हूं कि ये बाउंड्री पे जो कुछ लोग खड़े हैं कैच लेने के लिए, इलेक्शन का जमाना चल रहा है, शायद वोटिंग हो चुकी है या होने वाली है। अगर आप हो गई तो अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाएं, अगर खड़े हैं तो 10 से 15 मिनट में आपको यह ऐलान सुना दिया जाएगा कि आप बुरी तरह से इलेक्शन हार रहे हैं, लिहाजा अभी बैठ जाए। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपको खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। थोड़ा सा जहन पे जोर डाले, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा बैठ जाए, बहुत अच्छे सलीके से है। कुछ वहीं पे जगह खाली है, थोड़ी सी जगह है, अगर इसको पुर कर दे, जो नेपाल की तरह छोटा सा सरहद बना हुआ है, उसको पुर कर दे तो मजा आ जाए। इधर जो बाएं जानिब है, इधर भी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी समात है। आप बोल कर सुनेंगे या खामोश होकर ये फैसला मुझे अभी करके बता दे। मैं मुशायरे में पूरी जान झोंक कर ये कोशिश कर रहा हूँ। ये मुशायरा यकीन जानिए 10 शायरों पे मुश्तमिल होता तो मुशायरा कामयाब बहुत तेजी के साथ होता, लेकिन मुख्तसर फीरिस्त है, मुशायरा मुझे कामयाब करना है और उस कामयाबी में मुजाहिद हसनैन हबीबी का सपोर्ट आपको करना होगा, है कि नहीं? स्टेज पर माशाल्लाह मोहन मुंतजिर, नैनीताल, आए हाय नैनीताल, एकदम ठंडा शहर, कूलिंग, एकदम चिल्ड, माशाल्लाह वहां का मौसम हुआ करता है। मोहन मुंतजिर की खूबी यह है कि लोग इश्क मोहब्बत और वगैरह वगैरह सब में फंसे रहते हैं, लेकिन मोहन मुंतजिर ने अपनी राह अलग निकाली। लैला की बहुत अच्छी तरह से ये हजामत करते हैं और ये हवाले से ये तेवर इनका अलग जाना जाता है। तो मोहन मुंतजिर अपनी शायरी के साथ मौजूद है, उन्हें भी आप समात करेंगे। अली बाराबंकवी, हमारे बड़े भाई सीनियर शायर अली जनाब अली बाराबंकवी, अरे बाप रे, बुजुर्ग शायर तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह, मसनद नशी है, मसनद शायरी पे बैठे हैं, उनका भी नंबर आएगा। कम से कम तो 2 घंटा ये खिदमत आपकी करेंगे। 1 घंटे में इनकी बैटरी चार्ज होती है, 2 घंटा 1 घंटा जब बचता है तो उसमें अच्छी तरह से ये बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। एकदम रसल की तरह बल्लेबाजी करता है ये बंदा, ठोकता है कस के इंशाल्लाह। तो वो भी आएंगे। आपके भागलपुर की नुमाइंदगी करने वाला नौजवान शायर जनाब जीशान भागलपुरी यहाँ पे मौजूद है। मोहतरमा चांदनी शबनम मौजूद है। एक मोहतरमा आपके दरमियान बाराबंकवी ही से आई है, मोहतरमा शहर अंजुम साहिबा, बहुत प्यारी आवाज, बहुत क्लासिकल आवाज, इंशाल्लाह अच्छी शायरी के साथ, अच्छे तेवर के साथ वो आपके दरमियान आएंगे। मुनासिब वक्त देकर इंशाल्लाह आपके दरमियान उन्हें भी मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। स्टेज से मेरी गुजारिश है कि अगर इजाजत दे आप तमाम लोग तो चंद शेर गजल के पढ़ के मैं ट्राई कर लूं। कितने हजरात है सुनेंगे? एक मर्तबा तालियां ठोक कर बताएं आप आजाद हैं। मंजर भोपाली के शेर के साथ मैं मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं और गजल के पहले शायर को मैं बुलाना चाहता हूं। एकदम ओपनिंग यहां से शुरू करता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, के ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। मेरे शेर पर वही तालियां ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा मैं समझ जाऊंगा। मुझे बताए ये बिहार है, भागलपुर। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोग हाथ को बांधे हुए हैं, डर ये लगा रहता है कि कुछ लोग तालियां ठोकते हैं, कुछ नहीं ठोकते हैं, तो लगता है कि किसी का हाथ किसी के जेब में तो नहीं जा रहा। ये बिहार है, अगर चला भी जाता है तो उसमें खैनी का डब्बा मिलेगा और ये भी कंफर्म नहीं है कि उसमें खैनी है या नहीं, आमतौर से, है कि नहीं? 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल। मियां खैनी खाने वाले का अजीब मामला। मैंने बड़े आदमी को, मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं, विधायक थे आरजेडी के, अबू दुजाना, हमारे सीतामढ़ी से हुआ करते थे, बड़े पैसे वाले, बड़े बिल्डर है। तो उनको मैंने देखा आज से 10 साल पहले, एक आदमी वो रखे हुए थे, वो उनका काम सिर्फ ये था कि वो खैनी लगाकर उसको
दे देते, अगर अकेले में है तो डायरेक्ट दे देते, अगर महफिल में कहीं पे मीटिंग में है तो कागज में इस तरह से समेट के अदब के दायरे में ऐसे पेश करते जैसे लगता है कि आबे हयात की कोई पुड़िया उसे दे रहे हैं जिससे जिंदगी मिलेंगी। मैंने अबू दोजाना साहब से कहा, दोजाना भाई ये खैनी लगाने के लिए स्पेशल इसको रखा? का मुजाहिद साहब 25,000 रुपया इनकी सैलरी सिर्फ इसलिए है कि ये खैनी लगा के मुझे खिलाता है। और खैनी का मामला और बता दो, मेरे पास में न खैनी है, न गुटखा है, न बीड़ी है, न तंबाकू है, किसी चीज का अमल नहीं है। मैं काला हूं लेकिन मेरी दांत बहुत चमकती है, दांत से मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं ये खा नहीं सका। लेकिन खैनी की ऐसी चीज है जो मैं बताना चाहूं, ये अमल कि बड़े बड़े शहंशाह गरीबों से भी मांग लेते। ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं, करोड़पति जा रहा है और वहीं पे एक मजदूर बैठा हुआ ऐसे लगा रहा है, भाई साहब एक जो बढ़ा दीजिएगा, है कि नहीं, देखा कि नहीं? और ये खैनी ऐसी चीज है जो ऐसे मांगी नहीं जाती है। कमाल ये देखिए, मांगी ऐसे नहीं जाती, हाथ फैलाया नहीं जाता, यूं शहंशाह की तरह उठाया जाता है। आए है ये क्वालिटी। अब कुछ लोग जब नहीं खा रहे होंगे, कल से शुरू कर देंगे कि इसके फवायद बड़े, है कि नहीं? अब शेर सुनिए, थोड़ा उठाइए मुशायरे को। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अरे अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ हो आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर इकबाल साहब, जिनकी मोहब्बतों की जंजीर में जकड़कर तमाम शोरा और मैं भी यहां तक आ गया मेरे दोस्तों। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अच्छा, डॉक्टर की इज्जत खास करके किया कीजिएगा, चाहे जहां भी हो, जहां जिधर भी हो, आपके दोस्तों में किसी का इकराम कीजिए न कीजिए, डॉक्टर का आदर कीजिए, एहतराम कीजिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए, उसके आगे पीछे रहा कीजिए, इसमें भलाई है। वजह यह है कि अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है तो डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज देता है कि नहीं? तो इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे। और उसमें अगर मवेशी का डॉक्टर हो, जानवर का, तब तो और खतरा लाहिक रहता है कि पता नहीं भैंस वाली सुइयां इंसाने में न लगा दे, है कि नहीं? तो डॉक्टर इकबाल साहब माशाल्लाह, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। देखिए, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और कोई उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये माले की मिकदार इतनी छोटी है कि अगर अपने गर्दन में लगाऊं तो लगता है खुदकुशी हो जाएगी, इसलिए मैंने हाथ में ले लिया इसको। हाँ भाई, हाँ सुने भैया, ये बेचारा अपने बीवी का इकलौता शौहर है, इकलौता। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी मरहमत फरमाए, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा भाई, शेर देखिए मेरे दोस्त। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ हो आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे का बाज़ाब्ता गजलिया दौर, बहारिया दौर को इंशाअल्लाह अपने मकामी शायर ही से किया जाए, जिनकी मोहब्बतों की जंजीर से निकल कर इंशाअल्लाह इस मुशायरे की दहलीज तक और कामयाबी की दहलीज तक ये मुशायरा पहुंचे। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब ज़ीशान भागलपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कर लेंगे कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, तालियां तालियां, संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवा।